रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जैसे कि जानते हैं कि लेक्चर सीरीज़ हमने बायोलॉजी की स्टार्ट की है, तो उसमें हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड जो हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में हमने जो है वो पढ़ी है। और उसके बाद जो है हमने जो है वो अब न्यू टॉपिक स्टार्ट किया था अपना, और उसके अंदर हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को डिटेल में डिस्कस किया है। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बाद लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावर जो है फ्लावरिंग प्लांट का, उसको डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है वो हम अब मूव करने जा रहे हैं। हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है शॉर्ट क्वेश्चंस है, और थोड़ा सा बहुत आसान सा टॉपिक है, और ज़्यादातर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट समझा जाता है। तो उसका कंसेप्ट छोटा सा है, वो हमने अंडरस्टैंड करना है इस छोटी सी वीडियो के अंदर। तो हमने जो है वो कोशिश करना कि इसको जो है हम जो है वो डायग्राम की मदद से जो है वो अंडरस्टैंड करें। ये आपको पता है कि जो आज का टॉपिक है उसका नाम है, टॉपिक का नाम है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है, और फ्लावरिंग प्लांट के अंदर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, इस प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है उसको करवाने के लिए हमने जो है वो फ़ीमेल पार्ट और मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का पीछे हमने डिस्कस किया है डिटेल में। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो पिछली प्रीवियस वीडियो के अंदर जो वीडियो 1 है इसकी इस टॉपिक की, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को, वो देख ले तो उसके अंदर जो है उसको क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही हमने जो है वो आज आपको देखा है कि आपको पता है कि एक होता है मेल पार्ट फ्लावर का और एक होता है फ़ीमेल पार्ट। ये मेल पार्ट है हमारा फ्लावर का, और मेल पार्ट फ्लावर का इसके अंदर जो है वो ये एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस एंथर के अंदर आपको पता है ये 4 पोलन सैक्स होते हैं, और इन पोलन सैक्स के अंदर जो है वो आपको पता है क्या चीज़ बनती है, इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स हैं सारे, ये पोलन ग्रेन्स हैं जो इसके अंदर बनेंगे और वो बाद में बाहर आ जाते हैं। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है। अब इसके बाद हम जो है वो मूव करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास होता क्या एक्चुअली कि जो फीमेल ये जो मेल हमारे पास गमीट्स हैं जिसे हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ये वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं इन्होंने ट्रांसफ़र होना होता है, मूव करना होता है फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर, जिसे हम स्टिग्मा का नाम देते हैं। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को हमने पढ़ा था, उसका जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है फीमेल ऑर्गन का फ्लावर के, वो स्टिग्मा कहलाता है। तो ये वाला जो पार्ट आपको नज़र आ रहा है ये है स्टिग्मा। ठीक है, इस स्टिग्मा के ऊपर मूव करना है। तो मेल पार्ट से जो है वो जो है पोलन ग्रेन्स आते हैं और आके वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं डायरेक्टली किसके ऊपर, आपको पता है ये आते हैं और आके ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा आपको पता है ये वाला जो हमने ड्रा किया ये फीमेल स्टिग्मा जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर का पार्ट है। तो इस तरह से जो है वो इधर से इधर जो ट्रांसफ़र होंगे, जब ट्रांसफ़र होंगे फिर आगे वो सारा प्रोसीजर चलेगा जो हमने लाइफ साइकिल में डिस्कस किया था कि ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो नीचे पोलन ट्यूब क्रिएट करता है। जनरेटिव न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड किया था, तो 2 स्पर्म बने थे वो उस ट्यूब के अंदर जो कि ट्यूब न्यूक्लियस ने क्रिएट की थी, उस ट्यूब में वो पीछे पीछे 2 स्पर्म मूव करते जाते हैं, और ऐसा ऐसा मूव करते करते बिलाकर इधर नीचे जो है वो ओवरी के अंदर आके पहुंच जाते हैं, और इधर आके फर्टिलाइजेशन करते हैं। एक आगे की फर्टिलाइजेशन होती है, एक फ्यूजन न्यूक्लियस की फर्टिलाइजेशन होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होती है। क्यों डबल फर्टिलाइजेशन होती है? क्योंकि हमने जो है वो 2 जगह पे आपको पता है फर्टिलाइजेशन इसके अंदर देखी है। एक इधर एग की फर्टिलाइजेशन सबसे नीचे हुई थी इसके अंदर, और दूसरा ऊपर ये जो फ्यूजन न्यूक्लियस था ये वाला फ्यूजन न्यूक्लियस, इसकी जो है वो भी हमने देखी थी कि फर्टिलाइजेशन हुई थी। तो इस तरह से हमने ये सारा प्रोसीजर स्टडी किया था। तो एक्चुअली पॉलिनेशन क्या है? एंथर्स का, ठीक है, एंथर्स का फीमेल पार्ट के ऊपर मूव कर जाना। क्यों मूव कर जाना? ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट की वो प्रोसीड कर सके। इस अमल को हम जो मूवमेंट है इसको हम पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स इसकी कौन सी हैं? इसकी 2 टाइप्स हैं, और वो जो 2 टाइप्स हैं वो हमने अभी डिस्कस करनी है। एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन, और सेकंड टाइप जो है इसकी वो होती है हमारे पास है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इन दोनों को हमने डिस्कस करना है। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? क्रॉस पॉलिनेशन में ये होता है कि एक फ्लावर है, एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट का फ्लावर है, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ। चलें, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर जो है ये ब्रांचेस लगी हैं, ये लीफ लगे हुए हैं, और इसके एंड पे जो है वो इधर जो है वो हमारे पास एक जो है वो फ्लावर। अब ये एक प्लांट है, ठीक है, एक सिंपल डायग्राम ड्रा की है समझाने के लिए जस्ट।
तो इधर से इसके अंदर से जो है ना, इस फ्लावर से जो एंथर्स हैं, ठीक है, इधर से जो है वो क्या है, आपको पता है इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा, उधर से एंथर बनेंगे। वो एंथर हमने डिटेल पहले डिस्कस की हुई है। वो एंथर ने ट्रांसफ़र होना है किसी दूसरे प्लांट के। ये एक सेकंड वाला प्लांट है और इस प्लांट के ऊपर जो है वो भी इसी तरह से ये लीफ लगे हैं और लीफ के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ जाती है, ये कुछ ब्रांचेज़ हैं और इन ब्रांचेज़ के एंड पे जो है वो हमारे पास है इधर हम बना लेते हैं। ये हमारे पास जो था इधर एक जो है वो एक फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक टाइप का जो है। अब एंथर ने ये देखें, ये एक प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है। तो एंथर ने इस प्लांट 1 से मूव करना है और इस प्लांट 2 के जो फ्लावर है उसके ऊपर मूव करना है और मूव करके इसका इस फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर जाना है, ठीक है। तो ये देखें, एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जो है वो मूवमेंट हो रही है एंथर की। अगर इस तरह से होती है तो इसको कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि इसको करवाते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन को। वो कौन कौन से हैं? ये विंड की मदद से हो सकती है, हवा चली, विंड चली, तो एक फ्लावर के एंथर हवा में चले गए, उड़ के जो है वो फ्लाई करते हुए किसी दूसरे फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर जाके गिरेंगे, उधर फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। एक ये फैक्टर है। बीज वगैरह, बर्ड्स वगैरह, एक फ्लावर के ऊपर आके बीज या बर्ड्स वगैरह बैठते हैं, उनकी जो है वो विंग्स के साथ, उनके परों के साथ, उनकी लेग्स के साथ, पोलन ग्रेन्स बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत लाइट इन वेट होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं, वो फ्लाई करते हैं उधर से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाके बैठते हैं, उसके ऊपर वो गिर जाते हैं उधर जाके, ठीक है, फीमेल पार्ट के ऊपर। तो इस तरह से भी जो है वो हो सकती है। इसी तरह ह्यूमन जो है ये इनकी मदद से भी जो है वो करवाई जा सकती है। तो ये सारे एजेंट्स हैं जिसकी मदद से जो है वो हम क्या देखते हैं, क्रॉस पोलिनेशन जो है वो प्रोसीड कर सकती है। इसके साथ ही दूसरी टाइप है जिसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है कि ये देखें, ये अगर एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के अंदर ये फ्लावर है, आपको पता है कि फ्लावर है तो फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। इसी फ्लावर का जो मेल पार्ट है उससे एंथर का, ठीक है, जो मेल गमीट है उसका इसी सेम ही फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर मुंतकिल हो जाना और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करवा देना, इसे हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पोलिनेशन। क्या कहते हैं इसको? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक हो गया। तो इसके अंदर हमने एक ही प्लांट को देखा, उसी प्लांट के एक फ्लावर का मेल पार्ट उसी सेम फ्लावर के फीमेल पार्ट के ऊपर मुंतकिल हुआ और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ और जो है वो सारा प्रोसेस आगे कंटिन्यू हो गया। तो इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। तो इस तरह से जो है हमारे पास दोनों कंसेप्ट प्रोसीड करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो इधर तक था। तो ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी लॉन्ग वगैरह में तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। तो आपने जो है वो इसको अंडरस्टैंड किया इधर तक जो है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स इसी तरह से अपलोड करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप चाहते हैं कि कोई बेटरमेंट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए वीडियो की क्वालिटी में या और भी कोई भी लेक्चर्स के अंदर, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।